सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने डॉपलर इफेक्ट इन साउंड देखे थे और उसके फर्स्ट प्रोफाइल के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो चलिए अपन इससे आगे चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सेकंड प्रोफाइल, रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल। तो आप एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि देखिए एक रोड है, उस पे एक व्हीकल चल रहा है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, जो हॉर्न बजा रहा है 400 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से, और एक मैन चल रहा है इस तरफ 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। वेलोसिटी ऑफ साउंड दी हुई है अपने को 330 मीटर पर सेकंड, और सामने एक दीवार है, सामने एक वॉल है। तो अब क्या-क्या सिचुएशन हो सकती है? देखिए, एक तो हो सकता है कि ये कार का जो आवाज़ है वो डायरेक्ट ये पर्सन सुन ले, ठीक है? और दूसरे सिनेरियो ये भी है कि ये जो साउंड है ना कार का, साउंड ऐसे सीधे जाए और फिर दीवार से टकरा के इस आदमी को सुनाई दे। ये पॉसिबल है एक्चुअली, क्योंकि साउंड रिफ्लेक्ट भी करता है। तो अब जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। एक पहला पार्ट लेते हैं, जब साउंड डायरेक्ट कार से निकल के दीवार तक जाता है, और दूसरा पार्ट क्वेश्चन का तब सॉल्व करेंगे जब साउंड वॉल से टकरा के मैन के पास जा रहा है। देखिए इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट देखिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में ये देखिए, जो कार है वो सोर्स है और जो दीवार है वो ऑब्जर्वर है। ओके, सो सोर्स इज कार एंड वॉल जो है वो है ऑब्जर्वर। तो बस आपको सिंपल वही फॉर्मूला वापस से लगाना है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 400 एफ नॉट और वेलोसिटी ऑफ साउंड 300 प्लस माइनस। देखिए यहाँ सोर्स सॉरी ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, ठीक है, तो 0 अपॉन 330, सॉरी ऊपर भी 330 आएगा ना, 330। अब देखिए सोर्स पास आ रहा है, मतलब ये चाहता है कि फ्रीक्वेंसी तेज ज़्यादा सुनाई दे, तो डिनोमिनेटर कम होना चाहिए। माइनस स्पीड क्या है सोर्स की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई जो इस दीवार को सुनाई देगी, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, आगे का पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट, ठीक है। अब इधर देखिए, अब सेकंड पार्ट में वॉल जो है वो सोर्स है और जो मैन है वो ऑब्जर्वर है। मैन जो चल रहा है 2 मीटर पर सेकंड की, ये ऑब्जर्वर है, और जो वॉल है दीवार, ये सोर्स का काम कर रही है अभी, ठीक है। तो बस वही अब फॉर्मूला वापस से लगाना है। एफ नॉट, सॉरी एफ डैश, फ्रीक्वेंसी जो इस वॉल से निकल रही है वो होगी 400 इंटू 330 अपॉन 325, ये वाली वैल्यू है ना, इंटू 330 प्लस 2। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्वर पास आने की कोशिश कर रहा है, तो ये चाहता है कि इसको फ्रीक्वेंसी ज़्यादा सुनाई दे, ठीक है। डिवाइडेड बाय 330 प्लस माइनस 0। आई होप ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कैसे हमने इसको सॉल्व किया। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम वॉल, इस प्रोफाइल के क्वेश्चन को अपन ऐसे सॉल्व 2 पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं। एक होता है जब तक साउंड दीवार तक पहुंचा, पहला पार्ट वो, दूसरा पार्ट वो जब दीवार से साउंड रिफ्लेक्ट होके ऑब्जर्वर के पास गया। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन आपके लिए, ये आपका डू योरसेल्फ है। इसका सॉल्यूशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, उसमें आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, जब सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में मोशन 2 डायमेंशंस में हो रहा, मतलब जो सोर्स है
वो एक अलग डायमेंशन में मूव कर रहा है और जो ऑब्जर्वर है वो दूसरे डायमेंशन में मूव कर रहा है। कैसे? जैसे देखिए जो सोर्स है ये इस डायरेक्शन में राइट साइड मूव कर रहा है और जो ऑब्जर्वर है वो नीचे मूव कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो सोर्स और ऑब्जर्वर है इन दोनों के बीच में एक लाइन खींच लीजिए, फिर इस लाइन के अलोंग इन दोनों की वेलोसिटीज का कॉम्पोनेंट कर दीजिए। कैसे? लेट्स सी। जो 5 मीटर पर सेकेंड से सोर्स यहाँ मूव कर रहा था, इसका इस डायरेक्शन में आप कॉम्पोनेंट कर दीजिए, ठीक है। और जो ऑब्जर्वर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, उसका आप इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट कर दीजिए, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट क्या होगा? 5 cos थीटा, ये थीटा डिग्री एंगल, ठीक। और इस डायरेक्शन में उसका क्या होगा कॉम्पोनेंट? तो देखिए थीटा ये है ना, ये एंगल थीटा है, तो इस डायरेक्शन में इसका कॉम्पोनेंट हो जाएगा 10 sin थीटा। ये 10 मीटर पर सेकेंड से नीचे चल रहा था, ठीक है, ओके। और अब थीटा की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या होगी? सो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है 300, बेस है 400, 300 अपॉन 400, ठीक। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3/4। tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, तो थीटा एंगल आ गया अपने पास 37 डिग्री। इसके बाद तो कुछ नहीं है, बस सिंपल सी चीज़ है। इससे अपने को क्या आ गया? अगर अपन सिर्फ इस लाइन को देखें, जो ये और लाइन है, सिर्फ अगर इस लाइन पे अपन सोर्स और ऑब्जर्वर के मोशंस को देखें तो क्या हो रहा है? सोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 5 cos थीटा से, और जो ऑब्जर्वर है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 sin थीटा से। तो 5 cos थीटा की वैल्यू क्या होगी? ये होगा 5 cos 37। cos 37 होता है 4/5 होता है, 5 इंटू 4/5। सोर्स की वेलोसिटी आ गई 4 मीटर पर सेकेंड, और जो ऑब्जर्वर है उसकी वेलोसिटी 10 sin 37। sin 37 होता है 3/5, 10 इंटू 3/5, तो इसकी स्पीड आ गई 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब तो कुछ नहीं करना है, इसके आगे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। आपको पता है अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू नॉर्मल फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज दी हुई है क्वेश्चन में। 100, वेलोसिटी ऑफ साउंड है 330, ठीक है। ऊपर आती है ऑब्जर्वर की। ऑब्जर्वर पास जा रहा है, दूर जाने की कोशिश कर रहा है। ऑब्जर्वर दूर जाने की कोशिश कर रहा है तो -6/330। सोर्स क्या कर रहा है? सोर्स पास जा रहा है तो प्लस नीचे, सॉरी माइनस होगा ना? हाँ माइनस होगा, क्यों? क्योंकि सोर्स पास जा रहा है तो वेलोसिटी ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा है, सो माइनस क्या था 4 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जब 2 डायमेंशन में रिलेटिव मोशन होता है तब कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करके देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, इस क्वेश्चन में आपको दिया है कि वेट अ मिनट, ये एक मैन है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी ऑफ v, और यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है। जब मैन इधर इस पोजीशन पे है तब इसको f1 फ्रीक्वेंसी सुनाई दे रही है, जब बीच में है तो f2, और जब सबसे आखिरी में है तो f3।
तो अपने को कंपेयर करना है F1, F2, F3, इन तीनों में कौन ज़्यादा है कौन कम है, ये अपने को कंपेयर करना है। तो चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। आप एक बार खुद से सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। अब आप मेरा सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, है ना। एक लाइन खींचेंगे और सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में। सबसे पहले इसके लिए एक लाइन, ठीक है। फिर एक दूसरी लाइन खींचेंगे इसके लिए, ठीक। और इसके लिए तो ऑलरेडी एक लाइन खींची हुई है। तो अब देखिए जो फर्स्ट वाला है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी का अगर अपन कंपोनेंट करेंगे तो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी वेलोसिटी, है ना। इस डायरेक्शन में आएगी v cos थीटा समथिंग, और इसका करेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगी v sin थीटा समथिंग। ओके। तो देखिए सब ये होएगा F1 इज इक्वल्स टू F0 वेलोसिटी ऑफ साउंड। देखिए पास आने की कोशिश, पास आ रहा है मतलब वेलोसिटी ज़्यादा, v cos थीटा अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। F2 देखें अपन तो F0। सबसे पहले सिंपल सी चीज़ है, F2 में वेलोसिटी देखिए इसके परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी सोर्स के परपेंडिकुलर है, तो इसमें कुछ करने की अपने को ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन ही नहीं है। क्यों नहीं है, देखिए इस लाइन के अलोंग कुछ रिलेटिव मोशन नहीं है, इस लाइन के अलोंग इन दोनों की कुछ वेलोसिटी है ही नहीं, इसलिए F2 एज इट इज़, F2 इज इक्वल्स टू F0। और लास्ट देखिए F3 इज इक्वल्स टू F0 v वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन, देखिए ये दूर जा रहा है मतलब इसको फ्रिक्वेंसी कम सुनाई देगी v sin थीटा से। So from here F1 is greater than F2 is greater than F3, F3 सबसे कम होगा। क्यों, आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कम हो रही है, माइनस होके कम हो जाएगी, ये प्लस F1 प्लस होके ज़्यादा हो जाएगी। इसको आप सिंपल ऐसे लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए जो फर्स्ट वाली सिचुएशन है, F1 ये सोर्स के पास जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, F3 सोर्स से दूर जा रहा है तो फ्रिक्वेंसी इसकी कम होगी, और F0 सोर्स के परपेंडिकुलर है तो इन दोनों के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होगा ही नहीं, तो इसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं होगी। इससे भी आप कर सकते थे, तब भी आपका आंसर यही आएगा, ठीक। ना चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन में क्या है, एक सर्कल, एक कार मूव कर रही है एक पार्क में, ये एक सर्कुलर पार्क है, ये पोजीशन है A, ये पोजीशन है B, ये पोजीशन है C, और ये पोजीशन है D। इनकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है, ऐसी ऐसी ऐसी, ठीक है। और यहाँ एक आदमी खड़ा हुआ है, ये रेस्ट पे है। तो क्वेश्चन ये है, कंपेयर फ्रीक्वेंसी एट पॉइंट A, B, C एंड D। तो आप इसको ट्राई कीजिए, फिर मेरा सॉल्यूशन देखिए।
आई होप आपने ट्राई किए होंगे अब तक। अब आप मेरा सोल्यूशन देखिए। ये ऑब्जर्वर खड़ा है। अब जो डी और बी पोजीशन है, ये तो ऑब्जर्वर के परपेंडिकुलर है। जो परपेंडिकुलर है तो इसके इस बी पोजीशन पे और सी पोजीशन पे कुछ रिलेटिव मोशन है ही नहीं ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में, तो इधर फ्रीक्वेंसी तो चेंज होगी नहीं। तो फ्रीक्वेंसी एट ए इज इक्वल फ्रीक्वेंसी एट डी इज इक्वल टू एफ नॉट। ठीक है। और अब ए और बी की बात करते हैं। ए में आप सिंपली देख सकते हैं कि ऑब्जर्वर सोर्स जो है वो ऑब्जर्वर के पास जा रहा है, मतलब ये चाहता कि ऑब्जर्वर को ज़्यादा फ्रिक्वेंसी सुनाई दे, तो एफ ए ज़्यादा होगा। और सी पोजीशन की अगर अपन देखें तो सी दूर जा रहा है, तो फ्रिक्वेंसी ऑब्वियसली कम होएगी, एफ सी कम होएगी। सो आंसर, अब आपको पता ही आंसर क्या होगा। एफ ए ग्रेटर देन एफ बी इज इक्वल टू एफ सी इज ग्रेटर देन एफ सी। एफ सी सबसे कम होगी ना, एफ बी और एफ डी इक्वल होगी। दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे थर्ड प्रोफाइल रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन। सो आई होप अब आपको डॉपलर इफेक्ट इन साउंड की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि जब ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में कुछ रिलेटिव मोशन होता है तो जो ऑब्जर्वर सोर्स फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से अलग होगी। डॉपलर इफेक्ट इन लाइट, तो इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हैं, बहुत ही हम इसे प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल से द डेफिनेशन, डॉपलर इफेक्ट होल्ड also for electromagnetic wave as speed of light is independent of relative motion between source and observer. The formula are different from that. Here only two cases are possible, approach and recursion. So सिंपल सी चीज़ दी हुई है कि जो स्पीड ऑफ लाइट है ये इंडिपेंडेंट है रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच का जो रिलेटिव मोशन है इससे कोई मतलब नहीं है वेलोसिटी स्पीड ऑफ साउंड को, इसलिए इधर फॉर्मूला भी अलग है। पहले अपन देख लेते, और इसमें केसेस भी दो ही पॉसिबल हैं, एक जब ऑब्जर्वर सोर्स पास आ रहे हो और एक जब ऑब्जर्वर सोर्स दूर दूर जा रहे हो। ठीक है। तो पहले अपन सिंपल से देख लेते हैं, जब सोर्स और ऑब्जर्वर पास आ रहे होंगे तो फ्रिक्वेंसी ऑब्जर्वर को ज़्यादा, इस बार सुनने वाली बात नहीं, इस बार देखने वाली बात है, विजुअलाइजेशन की बात है। इसको अलग फ्रिक्वेंसी की वेव्स दिखाई देंगी। और जब सोर्स और ऑब्जर्वर दूर दूर जा रहे हैं तो ऑब्जर्वर जो है ना इसको अलग फ्रिक्वेंसी की वेव्स दिखाई देंगी। तो इधर जब दिखने वाली चीज़ें चेंज हो रही हैं तो हम थोड़ा विबग्योर की बात भी कर लेते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो विबग्योर जब बोलते हैं ना अपन तो क्या होता है, अपनी एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है। ओके। और एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच म्यू या फिर एच सी बाय लैम्डा। तो जैसे जैसे एनर्जी कम होती है लैम्डा इंक्रीज करता है और फ्रिक्वेंसी भी डिक्रीज होती है। ठीक है। ये फ्रिक्वेंसी है और ये वेवलेंथ। ठीक है। सो विबग्योर के साइड अगर अपन चलेंगे तो जैसे जैसे अपन रेड की साइड चलेंगे फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होएगी। ठीक है। म्यू मतलब फ्रिक्वेंसी होता है और लैम्डा इंक्रीज करेगा। ठीक है। नाउ अब अपन फॉर्मूला देख लेते हैं इसका, किस किस का, जब सोर्स और ऑब्जर्वर पास आ रहे हों और जब सोर्स और ऑब्जर्वर दूर जा रहे हों। ठीक है। जब अप्रोच का केस देखते हैं सबसे पहले अपन, जब सोर्स और ऑब्जर्वर पास आ रहे हों, ऑब्वियसली जब सोर्स और ऑब्जर्वर पास आ रहे हैं मतलब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होएगी। इसका फॉर्मूला होता है एफ नॉट वन प्लस वी अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड। वी मतलब वी है और स्पीड ऑफ
अप्रोच मतलब किस स्पीड से दोनों आसपास एक दूसरे के पास आ रहे हैं। सी है वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी की होल पावर 1 अपॉन 2 और लैम्डा ऑब्वियसली लैम्डा डिक्रीज होएगा जब एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं सोर्स और ऑब्जर्वर। लैम्डा नॉट 1 माइनस वी बाय सी अपॉन 1 प्लस वी बाय सी। ये है सिंपल सा फॉर्मूला, ठीक है। अब जब ऑब्जर्वर सोर्स दूर जा रहे हैं तब क्या फॉर्मूला होता है। एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ नॉट 1 माइनस वी बाय सी अपॉन 1 प्लस वी बाय सी पावर 1/2 और लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट 1 प्लस वी बाय सी अपॉन 1 माइनस वी बाय सी पावर 1/2। ठीक है, ये तो होता है फॉर्मूला। पर एक चीज और, एक बायनोमियल एक्सपेंशन का वो देख लें अपन शॉर्टकट। अगर वेलोसिटी इज मच मच स्मॉलर देन सी, वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है, जब भी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कम होएगी उस टाइम अपन ये चीज अप्लाई करेंगे। बायनोमियल एक्सपेंशन है एक। देन एफ डैश इज इक्वल्स टू एफ नॉट 1 प्लस वी बाय सी, ये चीज आप यूज करोगे, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। कब, जब वेलोसिटी, ये जो वेलोसिटी है ना ये स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम होगी कंपैरेटिवली, तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला इजी भी है, सिंप्लीफाइड है, ठीक है। चलिए अब अपन क्वेश्चन से देखते हैं थोड़ा, ठीक है। आपको बस ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्टार इमिट वेवलेंथ इतने वेवलेंथ की इमिट कर रही है एक स्टार, ठीक है, is receding away from earth with velocity of इतना, the observed wavelength will be। तो सीधा सा दिया है, एक जो स्टार है, एक प्लेनेट है, मान लीजिए एक स्टार, ये जब इमिट कर रहा है ना तो 5896 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ इमिट कर रहा है, और अर्थ, ये अर्थ है मान लीजिए, ये अर्थ से दूर जा रहा है 3600 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है। तो जो वेवलेंथ अर्थ में दिखाई देगी वो क्या होगी। ऑप्शन फर्स्ट, इंक्रीज होएगी, डिक्रीज होएगी, ऐसा ये होगी वैल्यू उसकी, या इसकी वैल्यू ये होगी। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऑब्वियसली देखिए, एक चीज तो आपको समझ में आ गई होगी कि वेवलेंथ इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी, जब ऑब्जर्वर और सोर्स दूर दूर जा रहे हैं तब क्या होता है, तब फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है और वेवलेंथ इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब उस कितने अमाउंट से इंक्रीज हुई ये भी तो अपन पता करें। सो फॉर्मूला अभी आपने देखे हो, लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट 1 प्लस वी अपॉन सी। वी अपॉन सी यूज क्यों करे अपन ने, क्योंकि वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से कम है। कैसे कम है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है 3 इंटू 10⁸ और इधर वेलोसिटी क्या दी है, वेलोसिटी ऑफ स्टार क्या दी है 3.6 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये इधर दी हुई है, ठीक है। तो कंपैरेटिवली सी और वी बहुत कम है सी के मुकाबले, इसलिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है 5896 1 प्लस 3.6 इंटू 10⁶ अपॉन 3 इंटू 10⁸
this comes out to be 5896 1 plus 1.2 into 10 raised to the power minus 2। सो आप देखिए ये वैल्यू 5896 से ज़्यादा ही आएगी, 5896 से ज़्यादा आएगी ये वैल्यू ऑब्वियसली। तो ऑप्शन डी इज आवर आंसर। आप कैलकुलेट करोगे ना तब भी यही आंसर आएगा, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फास्ट वन मस्ट मूव टू सी अ रेड लाइट सिग्नल एज ग्रीन वन। कितनी वेलोसिटी से किसी को मूव करना चाहिए ताकि वो जो रेड यहाँ कहीं मान लीजिए एक सोर्स है, रेस्ट पे है, और जो ऑब्जर्वर है उसको कितनी स्पीड से मूव करना चाहिए ताकि इधर सिग्नल से जो रेड लाइट निकल रही है वो उसको ग्रीन लाइट दिखे। ये है क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेड लाइट अपने को दी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रीन लाइट भी अपने को दी है। तो सिंपल सी चीज़ है, फॉर्मूला लगाना है अपने को, F इज इक्वल्स टू एफ नॉट 1 प्लस V अपॉन C अपॉन 1 माइनस V अपॉन C। नॉट 1 प्लस V अपॉन C अपॉन 1 माइनस V अपॉन C की पावर 1/2। क्यों अपन ने पहले दूसरा फॉर्मूला यूज़ करे थे, अब दूसरा फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि देखिए इधर ना स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम थी, इसकी स्टार की स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम थी, पर अब इधर अपने को स्पीड मालूम ही नहीं है। हो सकता है कंपेयर वेलोसिटी ऑफ साउंड की कंपेरेबल आए कुछ स्पीड, वेलोसिटी ऑफ साउंड से बहुत कम स्पीड ना आए, इसलिए अपन सीधा सीधा मेन फॉर्मूला लगा रहे हैं इधर। अब बस कुछ नहीं है, इस फॉर्मूला अपने को पुट करना है और आंसर अपना आ जाएगा। सो लेट वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी कितनी फ्रीक्वेंसी दिखाई दे 5.6 इंटू 10⁻14 फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 4.8 इंटू 10⁻14। 1 प्लस V बाई C अपॉन 1 माइनस V बाई C की पावर 1/2। फ्रॉम हेयर from 5.6 upon 4.8 is equals to 1 plus V by C upon 1 minus V by C की पावर 1/2। ठीक है ना। अब इधर इन दोनों को कैंसिल कर दो, ये 7 ये कट होएगा 6 जा, ठीक है। 7/6 is equals to 1 plus V by C upon 1 minus V by C पावर 1/2। इन दो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो तो 49 अपॉन 6 36 इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी अपॉन सी अपॉन 1 माइनस वी अपॉन सी आ गया। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करो। फ्रॉम हेयर यू विल गेट 49 1 माइनस वी अपॉन सी इज इक्वल्स टू 36 1 प्लस वी अपॉन सी। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 85 इंटू वी अपॉन सी इज इक्वल्स टू 13। फ्रॉम हेयर वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर आ जाएगी आपके पास 4.6 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब देखिए आंसर ऐसा क्या है, आंसर में बहुत कुछ दिया है आपको। इस स्पीड से, ये बहुत ज़्यादा स्पीड है, इस स्पीड से अगर आप मूव करोगे ना तो आपको रेड सिग्नल भी ग्रीन सिग्नल दिखाई देगा। सिंपल सा ये है। और ये जो स्पीड है ना, इस स्पीड से आप 1 सेकंड में पूरी अर्थ के 2 चक्कर लगा लोगे, पूरी अर्थ के 1 सेकंड में। ये बहुत ज़्यादा स्पीड है। और देखिए ये वेलोसिटी ऑफ साउंड से अपन कंपेयर भी कर सकते हैं स्पीड को, कंपेरेबल स्पीड है, बहुत ज़्यादा छोटी स्पीड नहीं है वेलोसिटी ऑफ साउंड के, इसलिए अपन ये वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं कर रहे थे।
आपको हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ करना है जब दिया हो, स्पेसिफाई दिया हो कि वेलोसिटी ऑफ साउंड की बहुत कम है, तब अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते, फिर अपन इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। इस क्वेश्चन में दिया है wavelength of light received from distant galaxy is 1.5% greater than that received from identical source। सीधा सा ये दिया है कि जो वेवलेंथ रिसीव हुई है ना, वो 0.5% ज़्यादा है एक्चुअल फ्रिक्वेंसी से और एक्चुअल वेवलेंथ से। तो देखिए इधर वेवलेंथ बढ़ी है मतलब फ्रिक्वेंसी कम हुई है, ठीक है। मतलब जो सोर्स है ना, सॉरी ऑब्जर्वर, सॉरी सोर्स दूर जा रहा है। एक चीज़ तो पता हो गई अपने को कि सोर्स दूर जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी ये अपने को निकालना है। बस सिंपल सी वो अपने को वो फॉर्मूला ही लगाना है डायरेक्ट। क्या फॉर्मूला लगाना है? लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट 1 प्लस वी बाय सी अपॉन 1 माइनस वी बाय सी पावर 1/2। ठीक है, देख सकते हो आप लैम्डा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो लगेगा ही लगेगा। और देखिए कितने अमाउंट से इंक्रीज हुई है, 1 प्लस 0.5, इस अमाउंट से इंक्रीज भी हुई है वेवलेंथ, ठीक है। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ये तो आपको पता ही होगा ना, 0.5% से इंक्रीज हुई है तो अपन ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे तो आएगा लैम्डा नॉट 1 प्लस वी बाय सी अपॉन 1 माइनस वी बाय सी की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट 1 प्लस 0.5 अपॉन 100। लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट कट गया। देखिए आपको ना जो इनिशियल लैम्डा जो कि एक्चुअल लैम्डा था ना, एक एक्चुअल वेवलेंथ, वो पता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस क्वेश्चन, वो कट गए सिंपली। चलिए आगे और देखते हैं, आगे इस इक्वेशन को और सॉल्व करते हैं अपन। सो फ्रॉम हेयर यू विल गेट 1 प्लस वी बाय सी अपॉन 1 माइनस वी बाय सी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 0.5 अपॉन 100 की स्क्वायर, ठीक है। फ्रॉम हेयर यू विल गेट 1 प्लस, एक मिनट, हाँ देखिए यहाँ अपन बायनोमियल एक्सपेंशन लगा देंगे। कैसा लगाएंगे, एक मिनट ये देख लीजिए। बायनोमियल एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा बेसिक मैथ्स में कि 1 प्लस एक्स की पावर n हो और जो x हो वो बहुत ज़्यादा छोटा हो 1 से, तो 1 प्लस एक्स को अपन x की पावर n को अपन लिख देंगे 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। और इधर आप देखिए 0.5 डिवाइड बाय 100 1 से बहुत छोटा है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 1 प्लस 2 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 100। सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बायनोमियल एक्सपेंशन से। आई होप समझ गए होंगे। बाकी अब बस सिंपली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। फ्रॉम हियर यू विल गेट 1 प्लस वी बाय सी अपॉन 1 माइनस वी बाय सी इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 बाय 100। आप अब बस सॉल्व करना है। सो 1 माइनस वी बाय सी प्लस 1 अपॉन 100, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिए, माइनस वी बाय 100 सी इज इक्वल्स टू 1 प्लस वी बाय सी, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दिया, बस ये किया है।
by solving 100 is equals, sorry, 1 upon 100 is equals to V by C plus V by C plus V by 100 C is equals to 1 by 100, 200 plus 1 upon 100 C into V। वेलोसिटी आ जाएगी आपके पास 3 इंटू 10⁸ अपॉन 201। इसको आप नियरली लिख सकते हो 3 इंटू 10⁸ अपॉन 200। आंसर आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁶। आई होप समझ गए हुए कैसे निकाला है। बस ये मैथ्स है और कुछ नहीं है। और अपन देखते हैं इसकी एप्लीकेशन। तो वो क्या रहा है, देखिए जो फ्रीक्वेंसी है, जो अगर देखिए ऑब्जर्वर तो खड़ा है, जो सोर्स है वो अगर दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। फ्रीक्वेंसी कम मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है? रेड लाइट की। रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है और वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जब सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है तो फ्रीक्वेंसी कम दिखाई देगी। तो रेड लाइट थोड़ी जो नॉर्मल लाइट से रेड लाइट की तरफ दिखाई देगी, मतलब थोड़ी रेडिश लाइट दिखाई देगी। और अगर सोर्स पास आ रहा है तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दिखाई देगी, तो थोड़ी ब्लू टाइप की लाइट दिखाई देगी। ये बहुत यूज़ होता है हमें, जो स्टार्स है ना, उसके वो पता करने के लिए कि स्टार अपने से दूर जा रहा है कि पास आ रहा है। ये देखिए टेलीस्कोप से हम ऑब्जर्व करते हैं, अगर स्टार दूर जा रहा है हमसे तो हमको थोड़ी रेडिश लाइट दिखाई देगी, और जो स्टार है वो अगर पास आ रहा है तो थोड़ी ब्लूइश लाइट दिखाई देगी। ठीक है, इसके कुछ आप दो टर्म्स और यूज होते हैं, एक रेड शिफ्ट और एक ब्लू शिफ्ट। रेड शिफ्ट क्या होता है, कितने अमाउंट से वेवलेंथ है वो चेंज हुई है। सिंपल डेल किस अमाउंट से चेंज हुई है, पहले वेवलेंथ बढ़ गई है, इंक्रीज वेवलेंथ माइनस नॉर्मल वेवलेंथ। ठीक है, इज इक्वल्स टू वी अपॉन सी इंटू लैम्डा नॉट। कैसे किया है ये, देखो लैम्डा डैश तब जब अपने को ये सिनेरियो तब दिया है जब वेलोसिटी ऑफ स्टार इज वेरी वेरी स्मॉलर देन वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, ये तब के फॉर्मूले हैं और सिर्फ यही फॉर्मूले यूज होने वाले हैं आपको भी। ठीक है, लैम्डा नॉट होता है ओ लैम्डा डैश होता है लैम्डा नॉट 1 प्लस वी बाय सी। ठीक है, फ्रॉम हेयर डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट 1 प्लस वी बाय सी माइनस लैम्डा नॉट। फ्रॉम हेयर वी बाय सी लैम्डा नॉट आ जाता है आपका आंसर। ठीक है ना, और एक और है वॉयलेट शिफ्ट। इसको ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं। वॉयलेट शिफ्ट में भी डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू, इस बार लैम्डा कम हो जाएगा, है ना, लैम्डा नॉट माइनस लैम्डा डैश। इसका भी आंसर v बाय सी लैम्डा नॉट आता है। देखिए दोनों के इंक्रीज और डिक्रीज सेम ही आते हैं, कितने अमाउंट से बढ़ा है और कितने अमाउंट से डिक्रीज हुआ है वेवलेंथ। चलिए बस अब इसके दो क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, एक स्टार है
वो वेवलेंथ इमिट कर रहा है 5000 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है। और अर्थ के पास आ रहा है वो, ये अर्थ है, अर्थ के पास आ रहा है विथ स्पीड ऑफ 1.5 into 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट चेंज इन वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन, कितना चेंज है वेवलेंथ में, ये निकालना है अपने को। कुछ निकालेंगे अपन, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल्स टू, हाँ देखिए वेवलेंथ इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, पास आ रहा है मतलब फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी, मतलब वेवलेंथ डिक्रीज होगी, ठीक है। चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल्स टू लैम्डा डैश माइनस लैम्डा नॉट। लैम्डा डैश क्या होगा, लैम्डा नॉट 1 प्लस वी बाय सी, ठीक है, माइनस लैम्डा नॉट, दिस विल कम आउट टू वी बाय सी लैम्डा नॉट। तो बस सिंपली आपको वैल्यू रखना है 1.3 इंटू 1.5 सॉरी 1.5 इंटू 10⁻³ अपॉन 3 इंटू 10⁸8 इंटू लैम्डा नॉट कितना है 5000 इंटू 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम दिया है ना, 10⁻−10। बस सिंपली इसको सॉल्व कर रहे होगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.025 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप, ये आप खुद से ट्राई करिए, 1 मिनट वीडियो पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए। ये दिया है कि एक दूसरा स्टार है, डिस्टिंक्ट स्टार, वो वेवलेंथ इमिट कर रहा है 5700 एंगस्ट्रॉम की, ठीक है। और स्पेक्ट्रल लाइट जो है वो लाइट शिफ्ट हुई है 1.9 एंगस्ट्रॉम की टुवर्ड्स रेड, रेड शिफ्ट हुआ है 1.9 एंगस्ट्रॉम का। वेलोसिटी ऑफ स्टार निकालना है, क्या है, ट्राई करिए, सॉल्यूशन देखिए। आई होप आपने ट्राई किया होगा। सॉल्यूशन देखते हैं। लैम्डा डैश इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट वी बाय सी, सॉरी चेंज इन लैम्डा इज इक्वल्स टू लैम्डा नॉट वी बाय सी। सिंपली बस वैल्यू पुट करना है आपको। चेंज इन लैम्डा कितना है 1.9, लैम्डा नॉट दिया है 5700 एंगस्ट्रॉम, ये भी एंगस्ट्रॉम में था ना, इंटू वी बाय सी, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू 1.9 अपॉन 5700 इंटू 10⁻8, ठीक है, सही है। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो आएगा 5.7 इंटू 10⁻6 अपॉन 57। फ्रॉम हेयर वेलोसिटी आ गई 1 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एप्लीकेशंस इसके, डॉपलर इफेक्ट इन लाइट के एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे आपको, और डॉपलर इफेक्ट इन लाइट भी समझ में आ गया होगा। इसी के साथ जो हमारा मेन वो था मेन डेफिनेशन जो थी, डॉपलर इफेक्ट रिफर्स टू द चेंज इन वेव फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड इट्स ऑब्जर्वर। ये डेफिनेशन भी आपको पूरी क्लियर हो गई होगी, और जो क्वेश्चंस मैंने करवाया उसकी मदद से आपको और थ्योरी कंसेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।